आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी माध्यम का पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम लोग दो सीरीज चला रहे हैं व्याख्यान श्रृंखलाओं की। एक तो तकनीकी विषयों से संबंधित हम प्रत्येक बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में दो अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के व्याख्यान के माध्यम से लगातार लोग चला रहे हैं। और आप लोग भली भांति परिचित हैं कि जो पहला व्याख्यान है वो प्रत्येक पूर्णमासी के दिन हम लोग आयोजित करते हैं, और दूसरा व्याख्यान जो है वो पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय और विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा पर हम लोग लगातार आयोजित कर रहे हैं। और आज इस कड़ी में हमारी 10वीं श्रृंखला है, जिसका विषय है पाक शब्द का उद्भव और विकास। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, मतलब ये विषय है जिस पर बहुत कम लोग या तो जानते हैं और या तो इस पर चर्चा नहीं होती है। तो आज इस पटल का सौभाग्य है कि आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय, जो खुद विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष हैं, वह इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। करीब 45-50 मिनट के दौरान सर के व्याख्यान के दौरान बहुत सारी नई चीजें हम लोगों को सीखने को प्राप्त होंगी। आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष हैं एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आपको अनेकों अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल में ही आपके संपादन एवं परिवर्धन में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है भारत वर्ष की सामान्य भाषा शब्दावली, और इसके लिए भी मैं सर को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस पटल की तरफ से। मार्गदर्शन में लगातार हम इन आभासी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, सर भी जुड़े हैं। आप दोनों आचार्यों का मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ भारत एवं विश्व से जितने हमारे सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का आज के इस ज्ञान अनुष्ठान में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं सीधे आचार्य जी से आग्रह करता हूं कि आज इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। हार्दिक स्वागत। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले वाल विदुर्गले च गरलम यशोरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् रत्नाकराधौतपदाम् हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पांडुचेरी विश्वविद्यालय पांडुचेरी, जिनकी साधना को और इस प्रकार के ज्ञान अनुष्ठान को चलाने के लिए बार बार उनका अभिनंदन करने का मन होता है। ऐसे कम लोग होते हैं जो सेवा के साथ देश और समाज की सेवा के लिए भी समय निकाल सके। ऐसे हमारे डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, उमेश जी, जो निरंतर अपने तकनीकी कौशल और अकादमिक प्रज्ञा से इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं। सांद्रा जी विशेष रूप से हर कार्यक्रम में रहती हैं, चिंतन मनन करती हैं और हमारे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती हैं। इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो मुझे सामने दिख रहे हैं, प्रवीण जी, संजना जी और जो जया जी,
और जो लोग पटल पर नहीं दिख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो आगे सुनेंगे, उन्हें भी मैं स्मरण करते हुए अपना साधुवाद देना चाहूंगा। वस्तुतः ये जो आज भारतीय शब्द यात्रा के अंतर्गत पाक शब्द पर आपसे बात करने का ध्यान आया, वह इस संदर्भ से आया कि इधर मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, कई वर्षों से चल रही है, उसमें प्रमुख रूप से संपादन का कार्य देख रहा हूं। हिंदी व्युत्पत्ति कोश का काम, वहां मैंने यह देखा और पहले से भी ये देखता आया कि बहुत से भारतीय शब्द कोशों में, अच्छे अच्छे कोशों में, उर्दू के कोशों में, अरबी फारसी कोशों में बताएं तो अलग बात है, हिंदी के कोशों में भी जो भारतीय स्रोत के शब्द हैं उन्हें फारसी या अरबी का शब्द बता दिया जाता है। इस पर मैंने काम किया और कई वर्षों से इस पर मैं सोच रहा था, काम किया। 2 पुस्तकें भी इस पर आ चुकी है। एक संत साहित्य में प्रयुक्त अरबी फारसी की शब्दावली की अर्थ मीमांसा पर, और एक कबीर की अरबी फारसी की शब्दावली की अर्थ मीमांसा पर। इसी संदर्भ में मुझे पाक शब्द मिला जो फारसी मूल का बताया गया। हमें विश्व की किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं है, मगर हमारी अपनी चीज को, हमारी अपनी ज्ञान संपदा को जब कोई बिना नामो लेख के अपनाना चाहता है तब कष्ट होता है। शब्द पर अधिकार किसी जाति देश विशेष का नहीं कहा जा सकता, सब उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, मगर उसकी पहचान जहां से है उसका उल्लेख तो होना ही चाहिए। और हम लोग यही करते भी हैं कि अगर हम किसी को लेते हैं तो उसको कोट करते हैं, उसको उद्धृत करते हैं। उद्धृत कर देना शोध है, और बिना उद्धृत किए पचा जाना ये चोरी है। तो हमारे शब्दों की चोरी जो हुई है या चोरी हो रही है, उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। पाक भी ऐसा ही एक शब्द है। शब्दों के अध्ययन के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो ये पाक शब्द समध्वनीय शब्द है। बहुअर्थक नहीं है, समध्वनि है। बहुअर्थक तो होता है एक शब्द और उसके अनेक अर्थ, और समध्वनि होता है जो शब्द का स्वरूप तो एक जैसा होता है, उसकी स्पेलिंग वर्तनी एक जैसी होती है, मगर उसका स्रोत अलग अलग होता है। तो पाक ऐसा ही शब्द है। इसीलिए वो कोशों में आपने देखा होगा
कि जहां इसके अलग अलग अर्थ हैं, किसी भी शब्द के अलग अलग स्रोत होते हैं, तो 1, 2, 3 उसमें लिख दिया जाता है। जैसे पाक 1, पाक 2, पाक 3 अलग अलग प्रविष्टियां की जाती है। तो ये पाक जो है ये होमोनिम्स है, मतलब एक शब्द एक अर्थ और स्रोत भिन्न भिन्न। तो एक तो पाक का अर्थ है पकना, पकाना, पाक शास्त्र, ये हो गया पाक 1। फिर हम कहेंगे पाक 2, पाक माने पवित्र। कोसी प्रविष्टि में हम 2 नंबर डालेंगे, उस पर घातांक लगाएंगे 2, पाक पवित्र। तो ये होमोनिम्स वर्ड है, एकाभिध कहते हैं इसको, एक ही अभिधा है किंतु स्रोत भिन्न भिन्न है। जैसे और स्पष्ट करूं, तुलसी और तुलसी, एक तुलसी माने तुलसीदास, और एक है तुलसी, तुलसी का पौधा। तो जहां से तुलसीदास आए हैं वहां से तुलसी का पौधा नहीं आया, उनकी मां अलग है और तुलसी का अलग स्रोत है, बीज, वनस्पति है। तो भिन्न भिन्न स्रोत होने कारण से वे एक रूप होते हुए भी अलग अलग शब्द है। तो पाक ऐसा ही शब्द है। फारसी भाषा में पवित्र अर्थ में पाक का व्यवहार होता है, पाक, परंतु उसका पवित्र अर्थ में प्रयोग कैसे हम कहेंगे? अगर फारसी कहेगी, फारसी भाषा के लोग कहेंगे कि मेरा शब्द है, अब मैं कहूंगा कि मेरा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आधार देना पड़ेगा। आधार ये है कि फारसी में इसका स्रोत बताया जाता है कि पवित्र अर्थ में है, पाक शब्द का व्यवहार किया जाता है, परंतु उसका पवित्र अर्थ का में प्रयोग सबसे पहले वेदों में आया है। वेदों में आया स्वाभाविक है, इससे पुरानी कोई भाषा नहीं है, विश्व की कोई भाषा नहीं। तो वेदों में आया है, इसलिए ये वैदिक शब्द है, इसलिए ये वैदिक शब्द है। और वेदों में कहां कहां आया है, मैं इसे भी रखूंगा आपके सामने ताकि स्पष्ट हो सके। यो मां पाकेन मनसा, उदाहरण आया है, यो मां पाकेन मनसा चरंत मभिचष्टे अनुतेभिर्वचोभि तथा यो अस्मात् पाक तरह आदि अनेक मंत्रों में पाक शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऋग्वेद के 7:104 8 में, अथर्व के 8:4 और 8 में, कात्यायन स्रोत में के 2:2:21 में, और यो अस्मत् पाक तरह ये जो उल्लेख मिलता है, तम मां पाकेन मनसा अपश्यन इति यो मां पाकेन मनसा इति च प्रशंसायाम, मतलब गार्ग्य नारायण और अश्वपाकेन मनसा इति च प्रशंसायाम, ऐसा गृह सूत्र में लिखा हुआ है 1 और 2 में। और स्वतः प्रशंसा अर्थ लाक्षणिक है, मूल अर्थ इसका है पाक माने पवित्र। तो पवित्र अर्थ में वेदों में इसका प्रयोग हमें मिलता है। इसलिए यह बात तो निरापद है
विशुद्ध रूप से सिद्ध हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है कि पाक शब्द का प्रयोग भले भी किसी भाषा में किसी भाषा भाषी के द्वारा, विश्व के किसी भी भाषा भाषी के द्वारा की जाए, मगर उसका मूल स्रोत वैदिक है, संस्कृत है, इसलिए ये भारतीय शब्द है। और इसके रूप मिलते हैं पाकः, पाकम, पाकाय आदि रूपों में। और वैदिक साहित्य, स्मृति साहित्य, पुराण साहित्य में शुद्धता, पवित्रता या पकाने की क्रिया के संदर्भ में भी इसका अर्थ हुआ है। संस्कृत में मूल शब्द है पच, पच धातु से पकाने में बनेगा, मगर पाक शब्द जैसा मैंने कहा कि दो दो उसके स्रोत अलग अलग होते हैं। तो ये पकाने का अर्थ है, और इसका जो केंद्रीय अर्थ है जिसे सेंट्रल मीनिंग कहते हैं, दो प्रकार की अर्थ होते हैं। एक सेंट्रल मीनिंग होता है और एक पेरिफेरल मीनिंग होती है, मतलब केंद्रीय अर्थ और परिधीय अर्थ, केंद्र और परिधि। तो केंद्रीय अर्थ इसका है पवित्र और परिधीय अर्थ है पकाना आदि। तो इस प्रकार से पहली बात तो यह स्पष्ट हो गई कि यह शब्द भारतीय शब्द है और हमारे भारतीय साहित्य में और भारतीय भाषाओं में, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और अन्य भाषाओं में इसी अर्थ में, पक के अर्थ में, पकाने के अर्थ में, जैसे मिठाई आदमी लगता है श्री पाक, हाँ, पक्वान्न पका हुआ अन्न, और पाक पूत पवित्र के अर्थ में, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। सभी भारतीय भाषाओं में लगभग है। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य से मैंने संदर्भ आज आपके लिए निकाला है, उन्हीं की चर्चा करूंगा। ऋग्वेद के 164 20 में आया है, पाकम जातम तस्य योनिम परीहि। पाकम जातम तस्य योनिम परीहि, अर्थात जो शुद्ध पाक उत्पन्न हुआ है उसका स्रोत जानो, योन मूल स्रोत जानो। यह पाक का प्रयोग शुद्धता और पवित्र के अर्थ में हुआ है, स्पष्ट। और ऐसे अनेक मंत्रों में, अनेक संदर्भों में पाक का प्रयोग हुआ है। मनुस्मृति में भी, मनुस्मृति के 105 में पक्वम पाकम चयत किंचित तदन्नम प्रेत तिष्ठति। अब यहां पकाया हुआ अर्थ में है, जो भी पकाया हुआ शुद्ध भोजन है वह मृत्यु के पश्चात भी साथ रहता है। यहां पाक का संबंध पाक कला से है, परंतु शुद्धता का भाव अंतर्निहित है। भारतीय समाज में भोजन के साथ शुद्धता और पवित्रता का भाव युगपत साथ साथ जुड़ा हुआ है। आप इसीलिए अनुभव करते हैं कि अनेक समाजों में सभी स्थानों पर कच्चा अन्न नहीं खाया जाता, तो क्या करते हैं, उसको पकवान कर देते हैं, पूड़ी के रूप में तला हुआ, तल करके इत्यादि।
तो कहते हैं वो शुद्ध हो गया, ज्यादा शुद्ध हो गया। पक्वान, महाभारत के शांति पर्व में और अनेक पर्वों में पाक शब्द का प्रयोग हुआ है और वहां श्रेष्ठता के अर्थ में हुआ है, पवित्रता के अर्थ में हुआ है, महानता के अर्थ में हुआ है कि जो शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है, वही श्रेष्ठ है, वही महान है, वही ग्रहणीय है, वही प्रयोजनीय है और वही आचरण के योग्य है। शब्दों की पवित्रता पर, शब्दों की अंदर उसकी जो अर्थ छायाएं होती हैं, जिसे शेड्स ऑफ मीनिंग कहते हैं, इसका ध्यान हमारे भारतीय भाषा चिंतन में बहुत रखा गया है और उसका कारण भी यह सामर्थ्य हमारे यहाँ है क्योंकि अधिकांश शब्द धातुज है, किन्हीं किन्हीं धातु से पैदा हुए, किन्हीं किन्हीं धातु से व्युत्पन्न हुए हैं। पैदा होने की जगह व्युत्पन्न शब्द कहें तो ज्यादा अच्छा है। व्युत्पन्न हुए हैं और वे स्रोत इतने प्रामाणिक हैं कि शब्द अपने संदर्भ में अपना एक निश्चित अर्थ देता है। इसलिए एक शब्द और उसके कई कई अभ्रंश रूप ही मिलते हैं। तो वहां मैं उल्लेख कर रहा था शांति पर्व का, वहां उल्लेख है कि धर्म एव पाकः श्रेष्ठो लोके धर्मम नहीं लंघते। वहां पाक शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म ही श्रेष्ठ पवित्रता है, धर्म ही श्रेष्ठ पवित्रता है। सबसे बड़ी पवित्रता क्या है? धर्म को कह रहे हैं। अब देखिए एक ही शब्द है मगर संदर्भ अलग अलग संदर्भों में आता है तो अपने मूलार्थ में ही आता है। तो धर्म की श्रेष्ठता के संदर्भ में आया तो यहां भी पवित्रता का भाव है। धर्म ही श्रेष्ठ पवित्रता है। संसार में धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वह श्रेष्ठ है। अब एक उदाहरण मिलता है गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण बहुत प्रचलित पुराण है। भारतीय समाज में मृत्यु के उपरांत जो संस्कार किया जाता है उसमें गरुड़ पुराण का वाचन किया जाता है। गरुड़ पुराण में आया है, वहां भोजन की शुद्धता के अर्थ में आया है। वहां आया है पाक शुद्धिम बिना यज्ञे, पाक शुद्धिम बिना यज्ञे निष्फलो भवति ध्रुवम। अर्थात पाक शुद्धि, भोजन की शुद्धता के बिना निश्चित रूप से यज्ञ निष्फल हो जाता है। पाक शुद्धिम बिना यज्ञो निष्फलो भवति ध्रुवम। ध्रुव निश्चित हो जाता है, निश्चित ही निष्फल हो जाता है अगर शुद्धता न हो तो। इसीलिए अमर कोश में भी इसका प्रयोग शुद्धि के अर्थ में हुआ है। पाकः शुद्धौ च। यहां पाक का अर्थ शुद्धता और सिद्ध अवस्था
दोनों में किया है। क्या कहा है? पाकः शुद्धौ च, शुद्धौ च दोनों शब्द पर ध्यान दीजिए, शुद्धौ च और सिद्धौ च, एक में शुद्ध है एक में सिद्ध है। तो शुद्धौ च सिद्धौ च, तो पाक का अर्थ शुद्धता और सिद्ध अवस्था दोनों में किया गया है अमर कोश में। संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध और बड़ा महत्वपूर्ण कोश है अमर कोश। इसी प्रकार से अथर्ववेद में भी उल्लेख मिलता है, यो नो मित्रो वरुण पाकः स सुषेवा अशतु न, अर्थात जो हमारे लिए मित्र वरुण और पवित्र अर्थात पाक है, वह हमारे लिए सुलभ और सहायक हो। कामना किसी कर रहा है? जो पाक हो, जो पवित्र हो, उसकी कामना कर रहा है ऋषि। अथर्ववेद में यो नो मित्रो वरुणः पाकः स सुषेवा असतु न, न माने अस्माकं हमारा, मेरा, जो हमारे लिए मित्र वरुण और पवित्र पाक है, वह हमारे लिए सुलभ हो, सहायक हो, ऐसी कामना ऋषि कर रहा है। इसी प्रकार से वैदिक यज्ञीय साहित्य में, जो यजन का साहित्य है, उसमें यजुर्वेद के ये जो मैंने उदाहरण दिया आपको, यह अथर्ववेद का है 11/7/24 का में आया है। और जो अभी उदाहरण देने जा रहा हूं वैदिक यज्ञीय साहित्य में यजन के संदर्भ में यजुर्वेद में है, उसका वो है पक्वम पाकम च यज्जातम, पक्वम पाकम च यज्जातम हविष्मंतो जुहोतन, अर्थात जो पक चुका है और पवित्र है, पाक है, उसे हविष्य हवन की सामग्री के रूप में अर्पित करो। अगर पवित्र नहीं है, पका हुआ नहीं है, तो वह ईश्वर को समर्पित करने लायक नहीं है, अतिथि को समर्पित करने लायक नहीं है, किसी को भी समर्पित करने लायक नहीं है, अर्थात नहीं करना चाहिए, समर्पित नहीं करना चाहिए। तो जो पका हो, पवित्र हो, पाक हो, उसे भविष्य हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करना चाहिए, और जो ऐसा न हो उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यह विधान हमारे यजुर्वेद में किया गया है। फिर इसी प्रकार का उदाहरण हरिवंश पुराण में भी आता है। आप ये देखेंगे कि लगभग सभी पुराणों के और प्रत्येक अध्याय में किन्हीं न किन्हीं संदर्भ में पाक शब्द का प्रयोग मिलता है। हरिवंश पुराण में है पाकम सम्यक उपनयन्ति ब्राह्मणः विधि पूर्वकम, अर्थात ब्राह्मण विधि पूर्वक पाक अर्थात पवित्र आहार या पक्व अन्न को प्रस्तुत करते हैं। माने जो शुद्धता से खाना भोजन बनाता है, पकवान बनाता है, उसको
रसोइया, और अर्थ में इसका अर्थ विस्तार हुआ। फिर आगे चल करके वो अर्थ संकोच भी हुआ कि ब्राह्मण शब्द रसोइया के लिए प्रयुक्त होने लगा। मगर पहले जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता था, अत्यंत शुद्ध पवित्र होता था, उसका बनाया हुआ जो पकवान होता था वह हविष आदि के प्रयोग में आया जाता था, लाया जाता था। तो पाकम सम्य गुपनयंति ब्राह्मणा विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक माने मंत्र पूर्वक। भोजन मंत्र भी है। भोजन बन जाने के बाद उसका मंत्र के साथ उपयोग करना। यह हमारे यहाँ विधान है कि हम पहले ईश्वर को, देव को पहले समर्पित करें, फिर अतिथि को और बलिर्वैद और अन्य जीव जंतुओं के लिए, गौ के लिए अन्य योनियों के लिए अन्न निकालें, फिर करें। और अन्न कैसे करें, उसके लिए भोजन मंत्र का विधान है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना सहनावतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अधीतमस्तु मां विद्विषावहै। तो ये विधान है। इन सब विधान के पीछे केवल कल तो छुट्टी होगा ना, स्वच्छता है, शौच है। और आप ये देखिए कि इस सब के पीछे विज्ञान ये है कि हम स्वस्थ रहें, और जितनी पवित्रता होगी उतना ही, जितनी पवित्र भाव से हम रहेंगे, अन्न ग्रहण करेंगे, पवित्र भाव से रहेंगे, उतना ही हम अधिक स्वस्थ रहेंगे। कोरोना काल में हम सब ने इसका अनुभव किया कि ये पवित्रता क्या होती है। हा? ये पवित्रता यही होती है कि हमें अनेक संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाती। इसकी व्याख्या निरुक्तकार ने भी किया। निरुक्तकार माने यास्काचार्य, जिन्होंने निरुक्त लिखा, इनकी चर्चा अनेक व्याख्यानों में आई है। वो लिखते हैं, निरुक्त हम सब जानते हैं व्याकरण का ग्रंथ है। वो लिखते हैं पाक इत्युच्यते शुद्ध्यर्थम शुचौ वा। यहां पाक की व्युत्पत्ति उन्होंने शुद्धता के अर्थ में बताई है, पवित्रता के अर्थ में बताई है। और मुझे बड़ी इस बात से हैरानी भी होती है और प्रसन्नता भी होती है कि हमारी परंपरा में और पूरे भारतीय भाषाओं की परंपरा में यह शब्द और ऐसे ही अनेक शब्द जो प्रचलित हैं, हमारे व्यवहार में हैं, वे सभी भाषाओं में एक जैसे अर्थ और भाव में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और प्रसन्नता की बात यह है कि यह हमारी सांस्कृतिक एकात्म का द्योतक है कि सांस्कृतिक रूप से हम सब सदैव एक ही स्रोत से आए हुए हैं, एक ही प्रकार की संस्कृति, एक ही प्रकार की के धर्म
करुणा, मानवता, दया, परोपकार आदि जो मानवीय मूल्य हैं, उन्हीं मानवीय मूल्यों को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो ये शब्द ही हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता, विश्व बांधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम आदि भावों की पुष्टि करते हैं। मनुष्य मनुष्य में धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर जो विभेद, जो अलगाव आज हो रहा है या होता आ रहा है, उसके मूल में केवल एक ही कारण है कि हम शब्दों को ठीक से समझ नहीं पाते। शब्द युद्ध भी कराते हैं और शब्द शांति भी कराते हैं। शब्द का अगर हम ठीक भाव में अर्थ ग्रहण कर लें तो हम आत्मीय हो जाते हैं, हम परस्पर अभिन्न हो जाते हैं। और अगर हम शब्द को, उसके भाव को, उसके संदर्भ को, उसके कहने के ढंग को अगर न समझ पाए तो हम एक दूसरे के विद्वेषी हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। महाभारत जैसा युद्ध न होता या होता भी तो उसका यह स्वरूप न होता यदि द्रौपदी यह न कहती कि अंधे को अंधा ही होता है। इसकी कहानी है कि हस्तिनापुर के उद्घाटन में जब कौरव बुलाए गए पांडवों के द्वारा, तो महल ऐसा बना हुआ था कि जहां सूखा था वहां जल लगता था कि यहाँ जल है, और जहां जल था वहां लगता था कि यहाँ सूखा है। तो उसने पैर रखा, दुर्योधन ने, सूखा जान करके, मगर जहां सूखा था वहां जल था, और जहां जल था वहां सूखा था। ऐसा उसका भाव था, उसका स्वरूप था, स्ट्रक्चर था, स्कल्पचर था। तो फिसल गया। धृतराष्ट्र का लड़का था, धृतराष्ट्र अंधे थे। द्रौपदी ने व्यंग किया कि अंधे को अंधा होता है। ये शब्द उसके हृदय में धस गए। शब्द बाण कहते हैं। तो शब्द अमृत भी है, बाण भी है। शब्द मंत्र भी है, शब्द हमारी रक्षा भी करता है, और शब्द नष्ट भी करता है अगर हम उसका दुरुपयोग करें तो। इसलिए शुद्ध शब्द का उच्चारण, सही अर्थों में शब्दों का उच्चारण, संभल करके उच्चारण, संभल करके बोलना, सख्त म्यू त्युना पुरंतो कहा गया कि जैसे चलनी में सत्तू को छान लिया जाता है फिर इसका उपयोग किया जाता है, ऐसे वाणी को हमेशा सोच समझ करके, पवित्र करके बोलना चाहिए। तो ये पवित्र संदर्भ में ये सारे भाव
मैंने आपके सामने रखे। रामायण में हनुमान जी जब श्रीलंका में जाते हैं तो सीता को आश्वासन देते हैं कि भगवान शीघ्र माता यहाँ आएंगे लंका में और आपको मुक्ति कराएंगे आपकी। तो वहां पर कहते हैं कि तव संदेश पाके न मम प्रीतिर्वाधिका, अर्थात तुम्हारा संदेश मेरे हृदय को परिपक्व कर गया। संदेश पाके न, सीता कहती। आयुर्वेद में भी पाक शब्द का प्रयोग होता है औषधियों को पकाने के लिए। पाक कल्पना, क्वाथ पाक, काढ़ा जिसे कहते हैं बनाना, इस संदर्भ में पाक शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। तो ये जो पाक है ये पाक शुद्धौच सिद्धौच, जैसा मैंने कहा, के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है। पाकाय च हुतम यज्ञे नान्यथा फलदम भवेत, यज्ञ में जो हवन किया गया है वह पक और होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी वह फलदायी होता है। तो इस प्रकार से अनेक संदर्भों में वैदिक साहित्य से लेकर निरुक्त तक में और पुराणों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, यहाँ तक कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के, और रजत तरंगिणी में मैं देख रहा था अनेक संदर्भों में पाक शब्द का प्रयोग हुआ है। कालिदास के ग्रंथों में पाक शब्द का प्रयोग हुआ है, खासकर परिपक्वता के अर्थ में, तपह परिपाक के अर्थ में। जहां पार्वती तपस्या करती हैं तो उनकी तपस्या जहां अपनी चरम पवित्रता को प्राप्त कर शिव के मिलन का मार्ग प्रशस्त करती है, अर्थात कल्याण के मार्ग का प्रशस्त करती है, वहां तपस्या के अर्थ में पाक शब्द का अर्थ साधना के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार से नैषधि में, कादंबरी में बाणभट्ट की में पाक शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर रामचरितम में पाक शब्द का प्रयोग हुआ है। और वाल्मीकि रामायण में तो मैंने उदाहरण दिया और अनेक उदाहरण हैं, हुआ ही है। मगर सुखद आश्चर्य की बात यह है कि इस शब्द की भावभूमि वही निरंतर चली आ रही है जो भावभूमि हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त हुई। तमिल में पाक शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से पवित्रता के अर्थ में हुआ है। वहां शब्द है परिशुद्ध मन के अर्थ में है, परिशुद्ध मन शब्द है पाक के लिए। और तमिल में के जो पाशुपत संप्रदाय हैं, पाशुपत संप्रदाय के पात्र विधि और जयद्रथ यामल जैसे ग्रंथों में पाक का अर्थ है शुद्धिकरण, अनुष्ठान, जहां दीक्षा के बाद शिष्य को
पाक किया जाता है, पवित्र किया जाता है, इस अर्थ में है। तो उसी भावभूमि में है। और तेलुगु में पाक यज्ञम, रंगनाथ रामायण में हृदय पाकम, और मुख्य रूप से यज्ञीय शुद्धता, आध्यात्मिक परिपक्वता और शुद्ध धर्म के संदर्भ में पवित्रता के बोध के लिए किया गया है। इसी प्रकार से मलयालम में यह शब्द मणिप्रवालम शैली, मणिप्रवालम शैली है मलयालम, और संस्कृत की जो मिश्रण शैली है उसमें उसके अनेक ग्रंथों में पाक शब्द का अर्थ पवित्रता के अर्थ में हुआ है। कन्नड़ में आध्यात्मिक शुद्धि के अर्थ में हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो भारतीय भाषाओं में पाक शब्द का प्रयोग पवित्रता के अर्थ में हुआ है। और निष्कर्ष रूप में इन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह फारसी का शब्द नहीं है, यह भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्द है, यह वैदिक शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है, इसका स्रोत संस्कृत है, फारसी नहीं। ऐसे अनेक शब्द जो औपनिवेशिक भावभूमि से बाधित हैं, उनका उद्धार, उनकी शुद्धि क्रिया, उनका विवेचन, उनका अर्थ निर्धारण हम सबको करना होगा। और इसलिए करना होगा ताकि हम अपनी मूल ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ सके और यह परंपरा हमारी अपनी परंपरा है, आयातित नहीं है, इसका अनुभव हम कर सके और यह गौरव हम आने वाली पीढ़ियों को भी दे सके। इसलिए फारसी शब्द यात्रा के अंतर्गत हम लोगों ने तय किया है कि ऐसे ही शब्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। अगले संवाद में इसी प्रकार से किसी ऐसे ही शब्द को और आपके सामने रखा जाएगा। इतना कहकर आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आपने बड़े ध्यान से सुना, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का मत भय भिन्न हो, कोई और अधिक स्रोत आपको और कहीं उपलब्ध हो, आप चर्चा करना चाहते हो, तो आप स्वतंत्र हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय आचार्य जी। आज आपने पाक शब्द का जो उद्भव और विकास जो हमने ये विषय निर्धारित किया था, आपने व्याख्यान की शुरुआत पाक शब्द को समध्वनि शब्द के रूप में आपने बताया और इसके दो अर्थ आपने शुरुआत में बताए थे। पाक मतलब पकाना और पाक मतलब पवित्र। अभी तक ये भ्रांतियां थी, यह माना जाता है कि जो पाक है वो फारसी का शब्द है, लेकिन आज आप अपने करीब 50 मिनट के व्याख्यान के दौरान, 45-50 मिनट के व्याख्यान के दौरान आपने यह साबित करने का प्रयास किया और बताया कि किस प्रकार से जो पाक है वो हमारा संस्कृत का शब्द है और इसके जो तथ्य हैं वह वेद से, पुराण से और अन्य तमाम भारतीय जो भाषा के ग्रंथ हैं उनका एक एक करके, चाहे वो दक्षिण भारत के तमिल का भी आपने दिया, मलयालम का भी दिया,
और पंजाब का भी दिया। और एक विशेष शब्द बात आपने बताई अपने व्याख्यान के दौरान कि शब्द युद्ध भी करवाते हैं और शब्द शांति की भी स्थापना करवाते हैं। और इसी क्रम में आपने इस शब्द के अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच पर भी प्रकाश डाला। एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं चलता हूं आभासी श्रोताओं की तरफ। सबसे पहले आज हमारे पटल पर अमेरिका से डॉक्टर मृदुल कीर्ति मैम जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि एक संक्षिप्त टिप्पणी मैम वहां से दे। शायद मैम नहीं सुन पा रही हैं, तो अन्य हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं, अगर इस विषय से संबंधित किसी की कोई जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, तो वह आचार्य जी के समक्ष रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। जिनको प्रश्न करना है हाथ भी उठा सकते हैं, हम एक एक करके आपसे आग्रह भी कर लेंगे। जी नमस्कार शायना जी, स्वागत है। सर कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सच में अभी कोई दिमाग में ऐसा प्रश्न चल ही नहीं रहा। सर ने इतने विस्तार से बताया, इतना सुंदर बताया है, बस उसी को मैं दोबारा याद कर रही हूँ ताकि मुझे आगे के लिए भी याद रहे। बहुत सुंदर था सर, बहुत सुंदर था। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई श्रोता? ठीक है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आग्रह करूंगा आज इस अवसर पर डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से कि इस अवसर पर आप भी अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें सर। हार्दिक स्वागत है सर। आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ, जिन्होंने आज हमें पाक शब्द के तमाम आयामों पर ज्ञान किया है। पाक शब्द संबंधी जो हमारे कोशों में उसके स्रोत के संबंध में कुछ होता है, वो गलत एक कह जाना हमारी विषय है। प्रतिनिधित्व करने वाली संपदा में एक पवित्रता के अर्थ में, शुद्धता के अर्थ में और कई महत्वपूर्ण अर्थों में यहाँ के में उपेक्षा की है। और उस ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य जी ने जो उदाहरण दिए, विशेषकर संस्कृत से लेकर तमाम दक्षिण भारतीय भाषाओं, तमाम भाषा भी उदाहरण पेश किया है। निश्चित रूप कई सारे यहाँ दक्षिण में इसका प्रयोग होता है और विशेषकर तमिल में पाक पवित्रता के से हम लोग पुष्पों की दृष्टि से भगवान हैं, तो भी शब्द मिल पाक कई में भी है और जी ने बात कही इससे पहले भी, तो वे ये नहीं चाहेंगे कि तो द्रविड़ नाम पंडे में हैं इस दृष्टि से भी हो। और विशेषकर दौर में जब अंग्रेजों के दौर में विभाजन करो और शासन करो जो नीति थी है, और में हम लोग जो निरर्थक पारिवारिक वर्गीकरण है, सार्थकता की कमी तो उसको प्रतिपादित जा रहे तीन परिवार। तो भारतीय भाषा परिवार, भारतीय भाषाएं एक साथ मिलकर रहकर एक समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति अपने तमाम रूपों में जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्रोत वैदिक स्रोत है। तो उस अर्थ में और उस विशिष्टता ध्वनित वाले शब्द तो भारतीय भाषाओं में मिलना सहज है। दूसरे मिलकर साथ में
उस दृष्टि से भारतीय भाषाएं एक परिवार की भाषाएं, एक परिवार संभाल सकते हैं। और विशेषकर जो पूर्वोत्तर में बड़ी संख्या में जो कम बोलने वाली भाषाएं भी हैं, निश्चित रूप से उन भाषाओं में भी यदि गहन अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे, हम जिस में किसी भी हैं उस अर्थ की स्रोत मिलने की संभावनाएं हैं। और इसी दृष्टि को हमें जागृत करते हुए आचार्य जी तो इस शब्द परंपरा में लगातार व्याख्यान हर महीने के अंतिम से आ रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि अब तक 4-5 व्याख्यान जो है लिखित रूप ले चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगले माह तक, अगले महीने के अंत तक मैंने कहा ना कि एक मैडम ने कहा था उनको दे सकते हैं, बस आप और जिन्होंने अपना मतलब अपनी इच्छा कि वे इस तो उनको दोबारा हम याद दिला सकते हैं, है उनको फिर वो काम मतलब हम सकते हैं ये कार्य पूरा है। मैं आज जी आचार्य जी की दान की उनकी आत्मीयता प्रत्यांत श्रद्धा पूर्वक हम हमेशा उनकी और हमेशा आगे की कार्रवाई में इसमें जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग की रिपोर्ट लेकर नहीं, आप लोग से और लेते रहिए और आप अपने यहाँ के अखबारों में भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप भी इसके एक अनुष्ठान के एक महत्वपूर्ण परक भी जो एक कोशों में जानना चाहिए था नहीं गया। अभी आचार्य केंद्रीय निर्देशालय के माध्यम से एक हो रहा है। अगर माध्यम के ये प्रसारित तो अपने ब्लॉग वगैरह भी लिख सकते हैं और इसका लिंक जो विशेष रूप में रहे हैं सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, नेटवर्क की समस्या है आपके यहाँ। हाँ समस्या हो रही है। वह क्या था कि अपने जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें भी इस बात पर कि हमने आज यहाँ पे ये ज्ञान हासिल किया कहते हुए ये हमारे YouTube चैनल का भी लिंक वहाँ पे साझा कर सकते हैं। विशेषकर त्रिभुवननाथ शुक्ल साहब के जो व्याख्यान है उनके लिंक आप साझा कर सकते हैं, जिससे कि जिनकी भी जिज्ञासा है वे निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हो। और हम चाहते हैं इसी वर्ष 2026 में दोनों कृतियां सामने आ जाए, जो आचार्य जी दो अलग विस्तृत रूप से अपने अनुभव का पूरे 5-6 दशकों से उनका जो अनुभव का सार है, तो उसको एक आदर्श अनुसंधाता के रूप में वे आज हमें प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि आज कई सारे हमारे साथ अनुसंधाता जुड़ते हैं, शोधार्थी जुड़ते हैं, लेकिन आज वो स्थिति कम है। मैं देखता हूँ विश्वविद्यालय में, खुद मैं शोध निदेशक हूँ, हम कुछ कह देते हैं, विद्यार्थी क्या है उनके सामने गूगल करने की भी सुविधा है, सर्च करने की सुविधा है, तब भी कम सर्च करते हैं। अब पुस्तकों में कहाँ ढूंढते हैं। तो ये आचार्य जी इस आयु में जो आपके लिए इतना खोजकर सामग्री लाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। तो हमें इस आदर्श को ग्रहण करना चाहिए। और उमेश जी आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क का संकेत मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
संभवतः थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या है आपके पास, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रही थी। फिर भी लगातार व्यस्तता के बावजूद भी आप लगातार हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए भी आभार। साथियों, हम एक विशेष सूचना आप लोगों को देना चाहते हैं। चूंकि आचार्य जी का व्याख्यान महीने में हम 2 कराते हैं, एक जो भारतीय शब्द यात्रा पर है प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को, और उसकी श्रृंखला आज 10वीं श्रृंखला हम लोग आयोजित किए हैं, जिनका व्याख्यान आपने अभी साक्षात सुना है। दूसरी जो व्याख्यान चलाई जा रही है वो भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा पर है, जो प्रत्येक पूर्णमासी के दिन हम लोग आयोजित करते हैं। अगले महीने अर्थात मई महीने में पूर्णमासी 2 तारीख को है, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण 2 तारीख का व्याख्यान हम लोग 4 तारीख को आयोजित करेंगे। और हमारे पास कई विद्वानों का, कई अध्येताओं का आग्रह आ रहा था उनके द्वारा कि जो निपात शब्द है, भारतीय भाषा चिंतन में जो निपात शब्द है, इस पर न तो कहीं सामग्री उपलब्ध है, न कोई पुस्तक उपलब्ध है, न तो किसी का व्याख्यान या इस तरह की संगोष्ठी आयोजित की जाती है। जब मैंने आचार्य जी से इस संबंध में आग्रह किया तो आचार्य जी ने इसकी सहमति दी है, और 4 तारीख को हम लोग इस पर ही हम जो पूर्णमासी का कार्यक्रम भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा, तो जो लोग विशेष तौर पर जो सुधार से संबंधित किसी विषय पर शोध कर रहे हैं, उनके लिए यह व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा अगले 4 तारीख को। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक बुधवार को हमारी जो मेन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, उसका भी हमने सूचना जारी कर दिया है। तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में उसको परिचालित कर दिया गया है। इस बार अमेरिका से मैम जुड़ी हैं, शायद उनकी आवाज या कुछ समस्या है। अमेरिका से डॉक्टर मृदुल कीर्ति महोदया हैं, जो प्रख्यात संस्कृत हिंदी विदुषी हैं, अनुवादक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, वक्ता हैं, और कई पुस्तकों का, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कई पुस्तकों का इन्होंने काव्यानुवाद किया है। और मैम आगामी बुधवार को हम सभी की ज्ञान चेतना को बढ़ाएंगी। जो विषय है हिंदी वर्णमाला और प्रौद्योगिकी, इस संबंध में मैम का व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। आप लोग सहर्ष जुड़ सकते हैं, समय जुड़कर अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। तो अब समय आ चुका है। हम क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम जो जनवरी 2026 सत्र चल रहा है, और उससे संबंधित जो भी लोगों को दिक्कतें हैं, उस पर हम 15-20 मिनट अभी चर्चा करेंगे। जिनको कोई समस्या, परीक्षा एजेंसी द्वारा जो परीक्षा फॉर्म भरे जाना है उससे संबंधित किसी को भी अगर कोई समस्या है, तो हम इसके दूसरे पड़ाव में हम अभी चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं प्रमाण पत्र का, प्रतिभागिता प्रमाण पत्र का लिंक मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देता हूं, कि आप लोग आज के इस कार्यक्रम का जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि फॉर्म है, वो भरें और अपनी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र आप प्राप्त करें। और एक बार पुनः मैं आचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं, और आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि सर आप विदा ले सकते हैं। बाकी इसके जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज की इस कार्यक्रम की दूसरी श्रृंखला हम असाइनमेंट से संबंधित और परीक्षा फॉर्म से संबंधित हम करेंगे। जिन भी साथियों को, जिन अध्येताओं को इसमें दिक्कत आ रही है, आप माइक को ऑन करें, संभव है तो वीडियो भी ऑन करें, और अपनी समस्या करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है 30 तारीख अंतिम तिथि है असाइनमेंट जमा करने की, और असाइनमेंट के नंबर आपके अंतिम परीक्षा के जो आपका मार्कशीट आएगा उसमें ऐड होंगे 30% अंक। तो आप लोगों से आग्रह है, जरूर जो 18 जून को परीक्षा आयोजित की जा रही है, परीक्षा वही लोग दे पाएंगे जो परीक्षा फॉर्म भरेंगे। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है, और सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आपके जो विभिन्न केंद्र हैं, परीक्षा फॉर्म में जो केंद्र आप देंगे उसमें 3-4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से किसी एक केंद्र पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और उसके बाद तो फिर 50 प्रश्न उस समय पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दे दी है आप लोगों को। अब बताएं अगर किसी को कोई समस्या आ रही है असाइनमेंट और परीक्षा फॉर्म भरने से, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत फोन आ रहे हैं। मेरी व्यस्तता इस समय बहुत अधिक है कि मैं मैसेज का रिप्लाई, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जिनको भी समस्या है
आप बेहिचक आप पूछें, अपनी समस्या को रखें। तो मुझे लग रहा है कि अब सब लोग असाइनमेंट जमा कर चुके हैं, किसी कोई समस्या नहीं है। हेलो रीमा जी सर। बताएं। जी बताएं। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार बताएं। सर कह रहे थे कि असाइनमेंट पूरा कंप्लीट होने के पहले एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं? एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकती हैं। देखिए, जो परीक्षा फॉर्म है और परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है, और जो असाइनमेंट है वो आपको स्वयं पोर्टल पर है, वो दोनों अलग अलग है। तो आप असाइनमेंट जमा करती रहें, इसके पहले आप परीक्षा फॉर्म भी भर सकती हैं, उसका कोई लिंकअप नहीं है। एनटीए की वेबसाइट, तमाम हमारे जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप है, उसमें दिया जा चुका है, उसमें परिचालित उसको किया गया है। आप लोग उसके माध्यम से आप आसानी से कर सकती हैं। अभी सर जो आप दोपहर में आज वो लिंक भेजे हैं उसी पर फॉर्म भरेंगे? हाँ हाँ, उसी पर फॉर्म भरना है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी। अभी चार्ट बॉक्स में भी है, देखिए लिंक, चाहे तो उसमें भी कर सकती हैं। बाबू सर ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूरा लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला है, और एग्जाम फॉर्म का भी लिंक डाला है, जो एनटीए द्वारा जारी किया गया है। आप उस पर जाएं, और उसके बाद वहां पर बताया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसका पूरा ब्रोशर जारी किया गया है। आप उसको फॉलो करें और आराम से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और किसी साथी को कोई समस्या है तो बताइए, संकोच करने की जरूरत नहीं है। संकोच पिछली बार ऐसे ही हुआ था। अंतिम तिथि को मेरे पास इतने फोन आए थे, परीक्षा फॉर्म, बहुत लोगों को समस्याएं आ रही थी उस समय, और परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे। कई लोग ऐसे थे कि जिनकी परीक्षा फॉर्म की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, और एनटीए को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तिथि को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लेकिन एनटीए ने परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि को बढ़ाया नहीं। तो आप सभी से आग्रह है, जो तिथि निर्धारित की गई है उसके पहले आप परीक्षा फॉर्म भर लें, अंतिम क्षण का इंतजार न करें। सब कुछ सर्वर के माध्यम से किया जा रहा है, और लास्ट में क्या होता है कि लोड पड़ता है तो सर्वर फिर रिस्पॉन्स नहीं देता, बार बार आपको लॉग आउट करना पड़ता है। बताएं, अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं, अन्यथा हम कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे, समाप्त करेंगे। फिर बुधवार को हम लोग नए विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो मुझे लग रहा है कि आप सभी जो जो अध्येता हैं इस वर्ष के, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं, पूरा कर चुके होंगे। 30 तारीख अंतिम तिथि है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके पहले असाइनमेंट जरूर जमा कर दें। असाइनमेंट लिखने, अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि असाइनमेंट लिखना कहाँ है और जमा कहाँ करना है। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर किसी भी कार्यालय में किसी भी सेंटर पे सबमिट नहीं करने की जरूरत है। आपको ऑनलाइन लॉग इन करके जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे ही असाइनमेंट सबमिट करना है। तो हम इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञान अनुष्ठान को हम विराम देते हैं। फिर बुधवार को हम लोग मिलेंगे आपसे। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।